हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज जहां पे हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट्स कवर कर रहे थे। हमने अभी तक हैबिट नंबर 4 तक कवर कर लिया है। अगर आप ये वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो मैं यहां पे लिंक डाल दूंगा। इस लिंक पे जाके क्लिक करके पूरे वीडियोस देखना, बहुत ज्यादा काम के हैं। ये पर्सनली मेरी लाइफ की नंबर 1 बुक बोल सकता हूं मैं। ये बुक इतनी डीप और इतनी ज्यादा नॉलेज से भरी है कि मतलब इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा डेडिकेशन टाइम लगता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं इसे समझ के इजी वर्ड्स में आपके लिए प्रेजेंट करूं। तो स्टार्ट करते हैं। 7 हैबिट्स है, ठीक है, 7 हैबिट्स, जिसमें से एक छोड़ देते जो आखिरी है। 3 हैबिट्स और 3 हैबिट का सेट है। 3 हैबिट्स आर लाइक इंडिपेंडेंट हैबिट्स मेरे लिए, जिसमें मैं अपने ऊपर वर्क करता हूं। फिर जो नेक्स्ट 3 हैबिट्स हैं उनको इंटरडिपेंडेंट हैबिट्स कहते हैं, मतलब हमारा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो हैबिट नंबर 4 जो पहली हैबिट थी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स की, थिंक विन विन, मतलब थिंक विन विन और नो डील। ये वीडियो हम बना चुके बहुत डेप्थ में। अब जो हैबिट है, हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। Seek first to understand the next person and then think that he'll understand you. Seek first to understand then to be understood. मतलब पहले अगले को समझिए, उसके बाद एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपको समझे। बहुत सिंपल सी लाइन है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हिंट मिल रहा होगा किस तरफ जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग स्किल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पैथिक लिसनिंग, कि सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना, एक्चुअली समझना नेक्स्ट पर्सन बोलना क्या चाहता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम होता है, आप एक आई डॉक्टर के पास जाते हो और आप उसको बताते हो कि यार मेरी आई में प्रॉब्लम हो रहा है, और वो पर्सन अच्छा ऐसा है कि अपना चश्मा उतारता है और आपको दे देता है, बोलता है कि ये चश्मा पहन लो, ये मैं 10 साल से यूज कर रहा हूं, मेरे को तो बहुत काम आया है, मेरे पास घर में एक्स्ट्रा पेयर पड़े हैं, तुम रख लो। तो आप पहनते बोलते व्हाट, दिस इज टेरिबल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो डॉक्टर बोलता है क्या, मेरे को तो दिखता था, थोड़ा और ट्राई करो, ट्राई हार्डर। आप बोलते अरे आई एम ट्राइंग। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, थिंक पॉजिटिव। अरे मैं क्या इसमें थिंक पॉजिटिव, यार नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा है। कैसे अनग्रेटफुल आदमी हो। अगर डॉक्टर बोलता है हाउ अनग्रेटफुल यू आर, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे क्या। उस डॉक्टर ने क्या किया, उस डॉक्टर ने सुना तो सही लेकिन समझा नहीं। मतलब सुना तो सही लेकिन समझा, इंटरप्रेट किया अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने स्टेट ऑफ माइंड से, अपनी ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से उसने आपको रिजल्ट दिए। तो क्या ऐसे रिजल्ट काम आते? नहीं आते। तो आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आप ऐसे ह्यूमन क्यों बनेंगे। तो इसी बात से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि वन शुड ऑलवेज प्रैक्टिस एम्पैथिक लिसनिंग। व्हाट इज एम्पैथिक लिसनिंग वर्सेस सिंपैथिक लिसनिंग? व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, जब एक बंदा इससे बात कर रहा होता है, तो इफ यू स्टार्ट सिंपैथिक लिसनिंग, कि आप उसकी हर बात पे हाँ मिला रहे हो, ना पे ना मिला रहे हो, ऐसा, नो, दैट इज नॉट द वे। यू शुड, एम्पैथी का मतलब होता है यू शुड पुट योरसेल्फ इनटू हिज फ्रेम ऑफ माइंड. You should feel what he's feeling. You should think what he's feeling. Once you listen to someone, this creates massive deposit in emotional bank account. अब इमोशनल बैंक अकाउंट क्या होता है, पिछले वीडियोस में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि जब दो लोगों का रिलेशन होता है, हर रिलेशन में इमोशनल बैंक अकाउंट होता है. इमोशनल बैंक अकाउंट मनी से रिलेटेड नहीं है, इमोशन से, कि आपका रिलेशन कैसा है. इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने का तरीका यही होता है कि यू शुड क्रिएट सम रेपुटेशन, सम रेपो. वो कैसे क्रिएट होती है? व्हेन यू लिसन टू द नेक्स्ट पर्सन. आज की जिंदगी में इनफैक्ट अगर मैं कैमरे में नहीं आपके सामने होता तो शायद मैं बोल रहा होता, आपके फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते, ऐसे, मतलब मैं खत्म नहीं करूं, आप बोलना चालू करो. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव पर्सन, इफ यू वांट टू बी अ लीडर, इफ यू वांट टू बी अ गुड in your job, good, if you want to be good in your business, if you want to be a YouTuber or anyone, you need to have people around you for success. In order to have people around you for success, you need to have a good relationship. That is only possible when you understand the next person and the next person understand you. So basically इस बुक में एक चीज और बताई गई कि whenever a person is talking to you, हम हमेशा 4 मोड्स में होते हैं. Either we evaluate कि वो क्या बोलना चाहता है, either we probe मतलब क्वेश्चन करने लगते हैं क्यों बोल रहा है, या तो हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगते हैं, इंटरप्रेट, या फिर हम एडवाइस देने लगते हैं. ये चारों चीजें करने से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. तो इसीलिए वन शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. इसी
इंफॉर्मेशन को लेके मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं जो इस बुक में लिखी हुई थी अपने वर्ड्स में। यहां पे एक छोटी सी एक स्मॉल साइज कंपनी थी, टेक कंपनी थी, जिसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक्चुअली मिला हुआ होता है ऑलरेडी, एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ बैंक्स का, लार्ज इंस्टीट्यूशन, जैसे एसबीआई की बहुत सारे ब्रांचेस है, समझ लो बहुत बड़ा बैंक है, उस तरीके का बैंक, यूएस की स्टोरी है। तो बड़ी कंपनी कहती है स्मॉल टेक कंपनी को, वी आर कमिंग टू रीनेगोशिएट द डील। तो ठीक है, दे यू कैन कम। यार दो बड़े बड़े लॉयर्स किसी बड़ी सिटी से, सैन फ्रांसिस्को से ट्रैवल करते हैं, एक बड़ा नेगोशिएटर किसी और सिटी से आता है, कोई दो प्रेसिडेंट आते हैं किसी बैंक के, बड़ी 7-8 लोगों की टीम आती है इस कंपनी के हेड ऑफिस में। तो इस कंपनी के हेड ऑफिस में बहुत सीरियस माहौल होता है, वो सब ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं। तो छोटी टेक कंपनी होती है, उसका प्रेसिडेंट सामने बैठता है एंड मीटिंग स्टार्ट होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द टेक कंपनी सेज द स्मॉल कंपनी कि आप लोग एक काम करिए, आप अपने मन से ही अग्रीमेंट फॉर्म कर लीजिए, आप अपने मन से ही अग्रीमेंट फॉर्म कर लीजिए आप, और उसके बाद हमको दीजिए, हम उसे पढ़ेंगे एंड देन विल टेल यू हाउ मच वी विल चार्ज। ये सुन के बड़ी कंपनी खुश हो जाती है कि रियली हम लोग अपने हिसाब से अग्रीमेंट बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। 3 दिन लेते हैं वो लोग, 3 दिन तक वो लोग अग्रीमेंट बनाते हैं पूरा अपने मन से, और वापस से मीटिंग स्टार्ट होती है। जब वापस से मीटिंग स्टार्ट होती है तो फिर प्रेसिडेंट उसका अग्रीमेंट को पढ़ना स्टार्ट करता है, और वो ऐसे पढ़ता है कि अच्छा, तो आई जस्ट वांट टू से कि आपका ये मतलब है, अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसका ये मतलब है, बस वो उन्हीं की बातें अग्रीमेंट रिपीट कर रहा है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड ही आस्किंग यस और नो, दे आर सेइंग यस यस यस, सही है सही है। फिर जैसे वो पढ़ लेता है, फिर वो बोलता है अब मैं अपने लिए इंटरप्रेट करने के लिए पढ़ रहा हूं, तो मैं इसका ये मतलब समझ रहा हूं, क्या ये सही है? आपको मालूम है पूरा उस पूरे ऑफिस में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो ऑरा होता है, पूरा लाइट हो जाता है। जिस ऑफिस में 3 दिन पहले बहुत सीरियस मीटिंग थी कि बाप रे इतना बड़ा, हम तो नेगोशिएट, हम तो सब कुछ भी पैसे नहीं कमा पाएंगे, पूरा नेगोशिएशन हो जाएगा, आज वहां पे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम दी गई, आप अपना पॉइंट रखिए अग्रीमेंट में, फ्रीडम देगा तो पढ़ा गया, एक रिलेशन बनाया गया, पढ़ने के बाद फिर अपना पॉइंट रखा गया। आखिरी में क्या होता है, वो बड़ी कंपनी कहती है कि आपको जो प्राइस कोड करना है करिए, हम आपके साथ ही काम करेंगे, क्योंकि एक सिनर्जी आ जाती है वहां पे, एक जो कनेक्शन बन जाता है वहां पे। दैट्स इट, सच अ गुड स्टोरी, राइट? अच्छा, हमने पहला पार्ट तो पढ़ लिया, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है? देन टू बी अंडरस्टूड। देन टू बी अंडरस्टूड मतलब सिर्फ अगले को समझ पाए, अपना पॉइंट ही नहीं रख पाए तो कोई मतलब नहीं होगा। पिछले सिचुएशन में हमने विन विन के बारे में क्या पढ़ा, मैच्योरिटी क्या होती है, टू टेक कंसिडरेशन एंड करेज का एक बैलेंस। व्हेन यू सीक टू अंडरस्टैंड एनीवन, आप कंसिडर करते हो उसकी बात, बट जब आप चाहते हो कि आप भी अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ, कि वो भी आपको समझे, उसके लिए करेज चाहिए होता है। एक मैच्योर इंसान ही ये चीज कर सकता है। इससे क्या समझ में आता है, ये हैबिट सीरीज की सारी बातें ना कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ समझ गए उसको बट अपने आप को समझा नहीं पाए। यू शुड हैव द करेज टू एक्सप्लेन क्लैरिटी के साथ कि आप भी क्या चाहते हैं, तभी विन विन हो पाएगा। इसी बात से एक बहुत अच्छी स्टोरी इस बुक में एक्सप्लेन की गई है, एक बात बताई गई है, एक ग्रीक स्टोरी है, एक ग्रीक वर्ड है बेसिकली, स्टोरी नहीं है। इथोस, पैथोस एंड लोगोस। क्या मतलब है इथोस, पैथोस, लोगोस का? नहीं, मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने भी पढ़ा है, मैं बताता हूं आपको। इथोस, पैथोस, लोगोस। इथोस का मतलब होता है टू बिल्ड योर रेपुटेशन, टू हैव अ कैरेक्टर दैट अदर पीपल नो, एक अपनी रेपुटेशन बनाना पहले, इथोस। पैथोस का मतलब होता है रेपुटेशन बनाने के बाद एक रिलेशन बनाना पार्टी के नेक्स्ट पर्सन के साथ, या नेक्स्ट पार्टी के साथ, या नेक्स्ट टीम के साथ, आई डोंट नो विद whom यू आर डीलिंग। एंड देन लोगोस, तब जाके अपना प्रेजेंटेशन देना। लोग क्या करते हैं, विदाउट मेकिंग एनी रेपुटेशन, नो रिलेशन, सीधे प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे सेल्स इंडस्ट्री में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, जो चाहिए होता डायरेक्टली बोलने लगते हैं, मांगते हैं, नहीं काम आता। बट अगर आप पहले अपनी रेपुटेशन, रेपो बिल्ड करो, अगर आप एक रिलेशन बिल्ड करो, एंड देन यू गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग, then it's good. So ethos, pathos and logos ये सीक्वेंस में बना हुआ है, तो ये सीक्वेंस समझना जरूरी है। उससे कनेक्ट होती है हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑलराइट गाइज, अगर आपको इस वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया जानबूझ करके, इतनी सारे पेजेस पढ़ के, कि आपको कम समय में एक अच्छी चीज आपको मैंने समझाया है कि whatever you consume via social media, via mobile, via even talking to your friends, you are consuming that and your mind is processing it. Whatever your mind is processing, something will come out. अच्छी चीज अगर माइंड में डालेंगे तो कुछ अच्छा ही बाहर आएगा। तो आई होप आई क्रिएटेड समथिंग गुड फॉर यू। आज इस वीडियो को देख करके आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा लाइफ में, आप भी अब से ट्राई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हैबिट नंबर 5 है, ये आपके सर्कल ऑफ
इन्फ्लुएंस के अंदर आती है, सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर नहीं आती। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? जिसपे आप वर्क कर सकते हैं। ये हैबिट सेंटर में रहती है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के। आप इसको अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अपनी मम्मी से जाओ, पापा से जाओ, दोस्त से जाओ, बात करो बट एक शब्द मत बोलो और रियली सुनने की कोशिश करो। देन यू सी what kind of connection you'll make. It will make the next person open up. You'll create a good relation between two people, and then you see you will achieve miracles. अकेले आदमी, अगर आपको लगता है मैं एक सेल्फ मेड मैन हूं, तो आपको गलत लगता है। कोई सेल्फ मेड मैन नहीं होता। होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। एवरी पर्सन नीड्स अ टीम ऑफ सक्सेसफुल पर्सन अराउंड हिम, देन ओनली यू कैन ग्रो। तो यू शुड स्टार्ट मेकिंग योर टीम इफ यू आर यंग। आई डोंट नो योर एज। जो भी मेरे व्यूअर है सबको बोलता हूं अपनी टीम पर्सनल प्रोफेशनल बनाना चालू करें। सो टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू नीड टू हैव दिस habit number 5. Okay, so I hope we are bringing quality content to you for your mind to process from this channel, Anish Vlog channel, and we'll bring so much of more content. I'll give you a heads up. We are bringing द मेडिटेशन सीरीज नाउ। अभी बहुत मेरा बेसिकली मेन एम ही ये था इस चैनल को लॉन्च करने का कि मैं सही मैसेज पहुंचा पाऊं। उसमें सबसे ऊपर था मेडिटेशन, रैंक 1 पे मेडिटेशन था। आई होप आप लोगों ने ओम मेडिटेशन कर रहे होगे। आई एम सो हैप्पी टू सी कुछ लोग आज भी डे 154 डन, 155 डन, 156 डन करके लिखते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू जितने लोगों ने मेडिटेशन कंटिन्यू किया है। आई एम लिटरली प्राउड ऑफ यू। आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। इवन आज तक मैंने एक भी दिन मेडिटेशन मिस नहीं किया। खैर मैं तो लॉन्ग मेडिटेशन कर रहा हूं 1 आवर का, पर जरूर इस साल के एंड तक आप तक वो 1 आवर का पूरा प्रोसेस पहुंच जाएगा। बट अब नेक्स्ट आने वाला है द चक्रास मेडिटेशन, द 7 चक्रास मेडिटेशन। आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू अ फुल सीरीज of 1 introduction, 7 chakra videos and 9th one how to use it with Om, और उसके बाद और तो बहुत कुछ आने वाला है। एंड देन अ लॉट ऑफ व्लॉग्स आर आल्सो कमिंग, बट हैव पेशेंस एंड डेफिनेटली अगर आपको ये चीज पसंद आई शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। 2 रीजन से उनके भी काम आएगा, इस चैनल की रीच भी बढ़ेगी। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लेना, बेल बटन दबा देना, एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू सून।